गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेजुएट लर्निंग चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 7 की एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। बेटा 2.6 एक्सरसाइज में आपकी मल्टीप्लिकेशन दे रखी है। 2.5 मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा दी है, तो आप पिछली वीडियो से जाकर सॉल्यूशंस देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.6 का देख लेते हैं। इसमें आपको सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा आपको क्या दे रखा है, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये बिल्कुल इजी है, वही मल्टीप्लिकेशन है जैसे हम सिंपली करते हैं, बस इसमें हमें पॉइंट का ध्यान रखना है। कैसे, देखो जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 2 जा 12 आ गया बेटा। 6 0 0 होती है, इसका कोई फायदा नहीं होता लगाने का। ठीक है, तो आपका पॉइंट देखो 1 प्लेस के बाद, पॉइंट के बाद 1 प्लेस है ना, तो यहां भी आप 1 प्लेस छोड़कर पीछे से ध्यान रखना है आपको। ये पॉइंट आपको पीछे से प्लेस छोड़ना है। कितना, एक ही प्लेस छोड़ना है बेटा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही प्लेस है हमारा। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है और पॉइंट को सेट करना है। बस ये देखिए, ये आपका जो सेकंड क्वेश्चन है ये है 4.6। आप ऊपर लिखेंगे, 8 नीचे लिखो। ठीक है, जब आप 8 को 6 से करेंगे, 8 6 जा 48 आ गया बेटा। 8 4 जा 32, 32 प्लस में आपका 4 कितना बना, 36। अब देखो बेटा, पॉइंट सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, और इसमें पॉइंट के बाद एक ही प्लेस है, तो यहां भी आपका एक प्लेस छोड़कर पॉइंट लगाना है। ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन शो करनी है। 2.71 मल्टीप्लाई बाय 5 उसी तरीके से है बिल्कुल। 2.71 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 3 आपका 13 बन गया। अब देखो, इसमें पॉइंट के बाद बेटा 2 प्लेस दे रखे हैं, वहां पॉइंट के बाद 1 प्लेस था, इसलिए आंसर में हमने 1 प्लेस छोड़कर पॉइंट लगाया। और इसमें पॉइंट के बाद बेटा 2 प्लेस है, तो 1 2। ठीक है, दाहिनी साइड से हमने 2 प्लेस गिनकर पॉइंट लगा दिया। ये आपका क्या बना बेटा, आंसर बना। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट है 20.1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 20.1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 को 1 से करोगे, 4 1 जा 4 आ गया। 4 0 0, 4 2 जा 8। पॉइंट कहाँ लगेगा बेटा, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 ही प्लेस है, यहाँ भी दाएं से 1 प्लेस को छोड़कर आपको पॉइंट पुट कर देना है। ठीक है, 80.4 आपका आंसर बन गया फोर्थ पार्ट का। अब फिफ्थ पार्ट, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 7। 7 5 जा 5, 7 0 0 और ऊपर कितना था, 3 था बेटा, 35 था ना ये, तो यहाँ 35 बन गया और 7 0 0 बन गया। अब देखो बेटा, पॉइंट के बाद 2 प्लेस है, तो यहाँ भी 2 प्लेस से पहले हमने पॉइंट रख दिया। ठीक है, आंसर में दाएं साइड से आपने पॉइंट को रखना है, प्लेस काउंट कर लेने हैं और वहां पे आपने पॉइंट लगा देना है, वो आपका आंसर आ जाएगा। अब 6 पार्ट देख लेते हैं। 211.02 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसमें भी आपको मल्टीप्लिकेशन ही शो करनी है। 4 2 जा 8, 4 0 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। पॉइंट के बाद 2 प्लेस है, यहाँ भी 2 प्लेस से पहले हमें पॉइंट रखना है और ये आपका आंसर बन गया है ना, बिल्कुल इजी से सम। तो ये आपका आंसर था फर्स्ट क्वेश्चन का। सिक्स्थ पार्ट क्या है, 7th है बेटा, 6 हमने अभी किया था, ये आपका 7th पार्ट है। 0.86, तो 0.86 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है।
2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और 1 आपका कैरी ऑन था तो 17 आपका यहाँ से बन गया। 2 0 0 आएगा, ये कैरी ऑन जो आपका ऊपर गया है यहाँ पे आ गया। पॉइंट 2 प्लेस को छोड़कर आपका ये पॉइंट लग गया, ये आपका आंसर बन गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एरिया रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। तो आपको रेक्टेंगल दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है बेटा। लेंथ कितनी दे रखी है रेक्टेंगल की, 5.7 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी दे रखी है, ब्रेथ आपकी दे रखी है बेटा 3 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, एरिया निकालना है किसका, रेक्टेंगल का। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एल मीन्स लेंथ, बी फॉर ब्रेथ। तो देखो हमारी लेंथ कितनी है बेटा 5.7 मल्टीप्लाई बाय 3, बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करनी है। 3 7 जा आपका 21 बन गया, यहाँ पे 1 आ गया। 3 5 जा 15 और 2 आपका कैरी ऑन था, 15 + 2 17 बन गया बेटा। पॉइंट 1 प्लेस के बाद लगेगा क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद 1 ही प्लेस है। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वेयर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वेयर में आता है। ठीक है, इसमें आपने क्या किया है, आपको रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, आपको एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। तो एरिया का फॉर्मूला पुट करना है सिर्फ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ आपकी ये थी, ब्रेथ ये थी, मल्टीप्लाई करके आपका ये आंसर आ गया। ये आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सेकंड क्वेश्चन के बाद आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी आपको फाइंड ही करनी है और आपको मल्टीप्लिकेशन दे रखी है। बट आपकी ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो या तो 10 से है या 100 से है या 1000 से, मीन्स 0 है लास्ट में। तो आपको इसको कैसे शॉर्ट आउट करना है बेटा, तो इसमें बेटा आपको मल्टीप्लिकेशन किससे करनी है, 10 से। तो देखो बेटा मैं आपको एक बार इसकी रफली मल्टीप्लिकेशन करके दिखाती हूँ। इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं होती, आपको आंसर ऐसे ही समझ में आ जाता है। पर मैं एक आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ बेटा। ठीक है, ये आया ना। अब देखो बेटा यहाँ 0 के बाद आपका पॉइंट आएगा क्योंकि यहाँ पे भी 1 प्लेस के दे रखा है पॉइंट के बाद। तो आपका आंसर कितना आया, 13 आया। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू ही नहीं होती, पॉइंट खत्म हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखती है कि जब आपको 10 या 100 से करना है तो पॉइंट आपका खत्म हो जाता है। वहां से 10 से कर रहे हैं तो एक प्लेस के बाद ही था तो 10 आपका खत्म हो गया, यहाँ से 13 आ गया। इसी तरीके से देखो बेटा सेकंड पार्ट, 3.8 बाय 10 मल्टीप्लिकेशन किससे करनी है, अगेन 10 से करनी है बेटा। देखो ध्यान में, जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ आपका 0 आएगा, फिर आपका पॉइंट इधर आ जाएगा, आपका आंसर कितना आएगा बेटा 368 आंसर। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद ही आपका पॉइंट है और 10 से ही आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपका ये आंसर ही आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, आपका आंसर यही आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे आंसर में क्या मिलेगा, ये आएगा 10 से मल्टीप्लाई करके। फिर 0 के पहले आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू ही नहीं होती, तो आपका आंसर कितना रह जाता है बेटा, ये रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन, 153.7 मल्टीप्लाई बाय 10। देखो बेटा उसी तरीके से है, यहाँ 0 आ जाएगी, पॉइंट लग जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो आपको हर बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही अगर आपने इस बात को समझ लिया है तो। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, 168.07 मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखो बेटा, अब पॉइंट के बाद 2 प्लेस है, इसका मतलब है 0 यहाँ आएगी और 2 पॉइंट हम गिनेंगे तो आपके पॉइंट इधर सरकेगा। कैसे, देखो बेटा ये पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा एक प्लेस, क्योंकि जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ 0 आएगी
तो खाली की जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती इसके बाद, तो इतना आपका आंसर रह जाता है। ठीक है, मैं एक बार इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ ताकि आपको माइंड में कोई डाउट ना रहे। देखो बेटा, जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, ये आपकी जीरो साथ में लग जाती है। अब यहाँ पॉइंट से बाद में 2 प्लेस है, तो यहाँ से आप 2 काउंट करोगे, 1 2, यहाँ पे पॉइंट लगेगा ना। अब इसको आप या तो यही आंसर लिख दो, और या फिर पॉइंट के बाद ये जीरो खत्म हो जाती है बेटा, इसकी वैल्यू नहीं होती, तो आपका आंसर ये रह जाता है। ये भी आपका सही जाएगा और ये भी आपका सही जाएगा, कोई भी मेथड आप चूज कर लो। इसके बाद फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। 31.1 मल्टीप्लाई बाय 100 है। देखो 100 से करोगे तो एक जीरो यहाँ आई, एक जीरो यहाँ आई, 2 प्लेस तक आप आंसर दे सकते हो बेटा, यहाँ आप जीरो भी दिखा सकते हो। तो देखो बेटा कितना आएगा फिर आपका, देखो ये भी मैं आपको मल्टीप्लाई करके शो करवा रही हूँ। ठीक है, कितना आएगा इसमें से, ये आ जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट के बाद यहाँ पे आपका 1 प्लेस है, यहाँ पे देखो 1 प्लेस है ना, तो यहाँ भी एक जीरो को छोड़कर यहाँ पे आपका पॉइंट लग जाएगा। आंसर कितना आएगा बेटा, 3110, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ, बिल्कुल इजी सा है, दिमाग लगाना है, पूरी मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है। 156.1 मल्टीप्लाई बाय 100 बिल्कुल सेम ऐसा ही है। देखो तो इसमें भी आपका कितना आएगा आंसर, एक जीरो यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि पॉइंट एक पीछे चला जाता है, ये इधर आ जाता है। जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती पॉइंट के बाद, इसलिए हम इसको पॉइंट में नहीं शो करते, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 7th पार्ट 3.62 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये देखो बेटा, अगर आप इसको 100 से करोगे तो आपका कितना बनेगा, मैं आपको इधर समझा देती हूँ इसको। ये पॉइंट था, ये आप जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे आपका ये आएगा। ठीक है, और क्योंकि पॉइंट के बाद 2 प्लेस है, तो यहाँ भी 2 प्लेस से पहले पॉइंट आया, तो आपका आंसर कितना आया बेटा, 362 आंसर आ गया। ओके, 8 पार्ट में आपका है 43.07 मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो बेटा, वही 2 प्लेस है, तो आपका ये पॉइंट इधर चला जाएगा, जीरो पीछे रह जाएगी। कैसे, ये आपका मल्टीप्लाई करके आएगा, ये 2 प्लेस आपका इतना आंसर आ जाएगा। अगर आपको ऐसे क्लियर नहीं हो रहा तो आप डिटेल में मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। ठीक है, ये आपका 8 पार्ट था। 8 पार्ट के बाद आपका 9 पार्ट बेटा, थर्ड क्वेश्चन का 9 पार्ट 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ जीरो आएगी तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 0.05 भी लिख सकते हो, 5। कैसे, ये देखिए, जब आप इसको 10 से करोगे तो आपका कितना बनेगा बेटा, 50 बनेगा। पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा, आपका 5 आंसर बच जाएगा। ठीक है, तो ये मत लगाओ, आप इसको क्या लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये 5 ही है, जीरो पहले लगी हुई है, तो वैल्यू वही है, डिफरेंट नहीं है। तो x यानी कि 10 पार्ट थर्ड क्वेश्चन का, इसको भी आपने 10 से, यानी कि पॉइंट इधर आ जाएगा। अब आपका आंसर कितना बनेगा बेटा, यहाँ पे मैं एक बार आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो आपका कुछ ऐसे जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऐसे जाएगी। तो 2 पॉइंट से पहले आपको यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट से पहले है। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, 0.8 भी दे सकते हो, 80 भी दे सकते हो, वैल्यू वही रहेगी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है बेटा, क्योंकि पॉइंट के बाद 8 है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए इसको इतना लिखा जाता है, और यही आपका आंसर आएगा। अब 11th पार्ट देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन का 0.9 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको भी मैं इधर सॉल्व करके दिखाती हूँ। 0.9 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो आपके इसके पीछे 2 जीरो प्लेस हो जाएंगी,
तो पॉइंट, एक पॉइंट के बाद एक प्लेस है तो एक जीरो से पहले आपका पॉइंट आ गया, 90 आपका आंसर आ गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सारी वही है, सिर्फ आपको पॉइंट को ध्यान में रखना है कि पॉइंट को कैसे सॉर्ट आउट करना है। आपकी बार आपको 1000 दे रखा है, तो जब इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट मीन्स इसके पीछे 3 जीरो आ जाएंगी। देखो 1 2 3, ये हो गई 1000। अब पॉइंट के बाद 2 प्लेस है तो 1 2 यहाँ से काउंट किए, छोड़ दिए, तो आंसर कितना आया आपके बेटा? 30 आया। पहले जीरो की भी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये तो 30 ही बोलोगे ना आप इसको। तो आपका आंसर कितना आया बेटा? इसका 30 आंसर आया। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका थर्ड क्वेश्चन था बेटा जो आपका कंप्लीट हुआ। करना क्या था, इसमें सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है, और मल्टीप्लिकेशन आपको ये ध्यान में रखनी है, यदि आप किसी संख्या को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसके पीछे एक जीरो काउंट हो जाती है, 100 से कर रहे हो उसके पीछे 2 जीरो काउंट हो जाती है, 1000 से कर रहे हो 3 जीरो काउंट हो जाती है। बस आपको उसका प्लेस ध्यान में रखना है कि पॉइंट कितने स्थान के बाद है, उतने स्थान छोड़कर ही आपको पॉइंट लगाना है। तो इसमें आपको पूरी मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वे में आप मल्टीप्लिकेशन करके शॉर्टकट में आंसर जल्दी कर सकते हो। ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बेटा। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे द्वारा करवाए गए सम अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए घंटे का बटन अवश्य दबाएं, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की जल्दी ही इंफॉर्मेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.6 के नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।